हाय दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है आस्तिक वर्सेस नास्तिक। हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा धार्मिक है। मैं पहले अपना थॉट आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरा थॉट है कि एक नास्तिक व्यक्ति एक आस्तिक व्यक्ति से ज़्यादा धर्म फॉलो करता है। सुन के थोड़ा अजीब लगा ना? ये कैसे हो सकता है कि धर्म को मानने वाले से ज़्यादा धर्म की मानता है एक धर्म को ना मानने वाला? थोड़ा उलझ गया आपस में ये बातें? कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया इन चीज़ों में? आइए उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है। तो ये सवाल आज का नहीं है, लोगों ने बहुत से पहले पूछे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल क्लास 7th या फिर क्लास 8th में आया था। तब मैंने अपने से बड़ों से और अपने टीचरों से इन चीज़ों के बारे में पूछा, और ना कि मैंने किसी धर्म गुरु से पूछा। मैं बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि आई एम एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन मैंने ये सवाल एक हिंदू टीचर से पूछा था। तो अब वो मुझे तो हिंदुइज्म तो नहीं समझा सकता था, क्योंकि मैंने ये पूछा नहीं था कि हिंदुइज्म क्या है, इस्लाम क्या है। मेरा क्वेश्चन तो ये था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन तो ये था कि धर्म क्या है। अब उन्होंने मुझे जो बताया वो चीज़ें मुझे बहुत ही परफेक्ट लगी। अगर आपको भी परफेक्ट लगेगी तो थम्स अप करके बताइएगा। उन्होंने मुझे इससे कहा कि आसिफ, धर्म इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि धर्म ये है कि तुम्हें अपने खेत तक टिब्बल से, जो एक जहाँ से पानी निकलता है टिब्बल, उससे आपको अपने खेत तक पानी लेके आना है, और आप टिब्बल से पानी चालू कर दें, उसे कोई दिशा ना दे। पूरा गांव डूब जाएगा, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपके खेत तक पानी आ जाए। उस टिब्बल के चारों तरफ का एरिया डूब जाएगा, एकदम लबालब हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि आपके खेत तक पानी आए। लेकिन अगर वही पानी टिब्बल से निकलते ही पाइप में चला जाए और वो पाइप का मुंह आपके खेत में खुला हो, तो पानी सीधा सीधा आपके खेत में आ जाएगा। तो धर्म इसी की तरीके से है। जिंदगी आदमी जी रहा, इधर उधर इधर फैला हुआ है, लेकिन अगर उसे सीधा रास्ता चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो वो जो पाइप है वही धर्म है। वो पाइप एज अ धर्म है, वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। फिर यहाँ पे तुरंत ही मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बच्चा था उस समय, क्लास 7th में पढ़ता था, तुरंत ही मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आ गया कि इंसान की मंजिल क्या है। पहले तो मेरे दिमाग में आया कब्र, कब्रिस्तान, क्योंकि मर जाना लास्ट एंड हो गया। मंजिल एंड नहीं, एंड मंजिल नहीं होती है। आपको मैं बता दूं कि कभी भी मंजिल अंत नहीं होता है। अंत को आप मंजिल नहीं कहेंगे, मतलब लास्ट में जो हुआ वो मंजिल था, ये नहीं। तो जिंदगी की मंजिल क्या है, जिंदगी का लक्ष्य, एम क्या है। फिर उनसे तुरंत ही मेरा दूसरा क्वेश्चन फायर हो गया कि अच्छा सर, आप कह रहे हैं अपने अगर गोल तक पहुंचना है तो आपको धर्म लेके चलना पड़ेगा, धर्म आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। तो गोल क्या है इंसान का? इंसान का गोल होता है कि वो इंसानियत में रहे, उसके दिल में करुणा हो, उसके दिल में सिंपैथी हो, वो इम्पैथी फील कर पाए, उसको पता हो कि क्या सही और क्या गलत है, किसके खिलाफ बोलना है। ये आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है, ये मेन मकसद है। आईएएस बन पाना, पीसीएस बन पाना, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी बन पाना एक अस्तर है, एक सीढ़ी है सिर्फ। ये एम नहीं है ज़िंदगी का, ये लाइफ का एम नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सार नहीं है। ज़िंदगी आपकी, आप पूरी ज़िंदगी अगर इस चीज़ को फॉलो करके चल पाएँ कि आपके दिल में दया रह गई, तो आप अपने एम को पा गए। आप ऐसी स्थिति में मरते हैं कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आप लक्ष्य को पा गए। आपकी वजह से कोई तकलीफ में नहीं रहा, आप लक्ष्य को पा गए। आपने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया समाज में, जिससे समाज को एक नई दिशा मिली, एक नया कुछ आविष्कार किया आपने, जिसकी वजह से लोग आगे की तरफ बढ़े, और आप ऐसी स्थिति में मर जाते हैं, मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पा जाते हैं। तो हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। धर्म अगर हम लोग समझ चुके होंगे तो धर्म का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि हमारा जो आस्तिक है वो नास्तिक से कमज़ोर है। नास्तिक धर्म को ज़्यादा मानता है, आस्तिक धर्म को कम मानता है। बातें नहीं समझ में आएगी? चलें, इस एग्जाम्पल से समझाते हैं, और एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक एग्जाम्पल दे पाऊंगा, क्योंकि मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं एक नास्तिक, एक एथिस्ट नहीं हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। तो मैं इस चीज़ों को आपको इस्लामिक एग्जाम्पल से समझा पाऊंगा ज़्यादा। मेरे पास ज़्यादा एग्जाम्पल इस्लामिक होंगे, क्योंकि आई नो अबाउट इस्लाम। और दूसरों का एग्जाम्पल मैं दूंगा, वो एग्जाम्पल सिर्फ सुने सुनाए होंगे, उसे मैं बाद में वेरीफाई भी कर दूंगा। बाकी अगर मैं ऐसे बोलते बोलते बोल गया तो ये समझ लीजिएगा वो सुने सुनाए हैं दूसरे। लेकिन अगर इस्लाम का एग्जाम्पल दूंगा, वो ऑथेंटिक दूंगा, उसको मैं वेरीफाई भी करने के लिए तैयार रहूँगा हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। बात क्या है कि नास्तिक ज़्यादा धर्म मानता है, कैसे? अब अगर आप किसी एक धर्म को मानते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका दिमाग संकुचित हो जाता है, आप थोड़े में सोचने लगते हैं, आपको एक बाउंड्री मिल जाती है, क्योंकि पाइप में भी एक बाउंड्री है ना। लेकिन आप यहाँ से इंसानियत से थोड़ा दूर होते हैं। बाकी धर्म नहीं कर रहा है आपको इंसानियत से दूर, आप खुद से इंसानियत से दूर होते हैं। कैसे? जैसे कि आप मान के चलिए, अगर हर एक धर्म ये बताता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोको। मैं इस्लाम का एग्जांपल देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कहीं आप बुराई देखते हैं तो उसे आप अपने हाथ से रोकिए, हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़बान से रोकिए। फर्स्टली यू ट्राई टू स्टॉप विथ योर फिजिकल एक्टिविटीज़, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टॉप विथ योर फिजिकली, देन राइज योर वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग्स। एंड लीस्ट पॉसिबल ये है, अगर आप ये दोनों काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे आखिरी ये है, अंतिम में ये है कि आप उस चीज़ को अपने दिल में गलत मान लीजिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिर में उस चीज़ को दिल में गलत मानना, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीका है, ये कमज़ोर स्तर है, एक कमज़ोर दर्जा है, दिल में किसी भी चीज़ को बुरा मानना। ठीक है, ये इस्लाम कहता है। बट आते हैं हम रियल लाइफ में। रियल लाइफ की ये हकीकत है कि अगर बांग्लादेश में दीपू दास मारे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हिंदुओं को तकलीफ होती है।
ये रियलिटी है। अगर फ़िलिस्तीन में मासूमों को मारा जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में मुस्लिमों को तकलीफ़ होती है। मैक्सिमम हिंदुओं को भी होती है, कुछ हिंदुओं को होती है, वो भी उस टाइप के हिंदुओं को होती है जो नास्तिक हैं। जो अपने नाम के पीछे नास्तिक लिखते हैं। उस मुस्लिम को भी होती है दीपू दास के मरने पे तकलीफ़। क्यों? अब मुसलमानों को क्यों नहीं होती? क्योंकि आई एम एज़ अ मुस्लिम, मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। क्योंकि दीपू दास को जो मारा गया, वो कहते हैं कि ये जो था गुस्ताख़-ए रसूल था। गुस्ताख़-ए रसूल आपको मैं हिंदी में थोड़ा समझाता हूँ इसको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफ़ेट हैं और इनके शान मतलब इनके अगेंस्ट अगर इनकी रेपुटेशन को गिराते हुए कोई चीज़ बोली जाती है, तो ये गुस्ताख़ी कहलाती है। तो गुस्ताख़-ए रसूल हैं, तो इसलिए इसको लोगों ने मार दिया, जो कि मैं कहता हूँ कि गलत है। आपके पास एक सिस्टम है, एक कानून है, उसके अंतर्गत आप नियम बनाइए। जैसे आपके पाकिस्तान पड़ोसी देश में एक नियम है 295 सी, अगर कोई भी गुस्ताख़-ए-रसूल होता है तो उसे 295 के सी के तहत आपको फांसी दे देते हैं। उसका जुल्म पहले अदालत में पेश किया जाता है उसे, फिर जुल्म साबित किया जाता है, उसके बाद फांसी। ये एक सिस्टम होता है। लेकिन आप लिंचिंग कर दे रहे हैं और लिंचिंग को धर्म से जोड़ के आप कहें कि ये सही है, तो ये सही नहीं है। अगर ये सही है तो फिर अखलाक का मारा जाना या फिर आप गौ हत्या के नाम पे जितने भी इंडिया में मुसलमान मारेंगे उन सब का मारा जाना फिर सही होगा। फिर आप उन सबको सही ठहराएँगे। तो दीपू दास का मारा जाना ये अब लेकिन मुसलमान इसको नहीं समझ पाएगा। क्यों? वही चीज़ है ना, धर्म। रोक दिया उनको आके। अब यही अगर धर्म को हटा के नास्तिक के बारे में चलें तो नास्तिक इस बात को भाई खुलेआम पे इसको गलत कहेंगे। और बात धर्म की है। धर्म आपको कहता है कि कहीं गलत हो रहा है तो उसे गलत बोलो। ये धर्म आपसे कह रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नास्तिक धर्म को ज़्यादा मान रहा है। दूसरा एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको। जैसे हर एक धर्म के लोगों के अंदर आप देखेंगे कि दूसरे धर्मों के प्रति थोड़ी-सी जलन की भावना होती है। ये हकीकत है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, अरे नहीं मैं तो नहीं, मैं एज़ अ हिंदू, मैं एज़ अ मुस्लिम मैं किसी से नहीं जलता। बट आप समाज में जब देखेंगे तो समाज का ये रियलिटी है कि लोग जलते हैं। लेकिन नास्तिक किसी से नहीं जलता। बल्कि इस्लाम ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, हमारे लिए हमारा धर्म। हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तुम अपने धर्म को फॉलो करो। मैं फोर्स नहीं करूँगा तुमको अपने धर्म। चीज़ों को बताई जाएगी, आपको अच्छी लगेगी आप आ जाइएगा, मुझे अच्छी लगेगी मैं चला जाऊँगा। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दे दिया है कि हम अपने रिलीजन्स को बाद में चेंज कर सकते हैं। मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं मुस्लिम से हिंदू हो सकता हूँ, हिंदू से क्रिश्चियन हो सकता हूँ, क्रिश्चियन से सिख हो सकता हूँ, कुछ भी व्हाटएवर आई वांट आई जस्ट डू। आई जस्ट प्रैक्टिस लाइक माय बिलीफ सिस्टम। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हो सकता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो सकता हूँ, जब मुझे ये चीज़ लगेगी और मैं खुद से हो जाऊँगा। इसके अगेंस्ट भी रूल्स बने हुए हैं जिसका बहुत मिसयूज़ होता है, जो अगेंस्ट में बना हुआ है कि फोर्सफुली नहीं करा सकते आप किसी का धर्म परिवर्तन। इसका बहुत मिसयूज़ होता है। पहले लोग अपने से धर्म परिवर्तन करते हैं, उसके बाद ये इल्ज़ाम लग जाता है कि फोर्सफुली हुआ था। रिलीजियस कन्वर्जन, यहाँ पे बहुत से लोगों के ऊपर न जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं, वो अलग टॉपिक है। चलें हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या कहा कि लोगों के अंदर जलन होती है, लेकिन एक नास्तिक कभी नहीं जलेगा। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपने तिलक लगा रखा है, आपने दाढ़ी छोड़ रखी है, आपने चुटकी छोड़ रखी है, शिखा अपनी लंबी कर रखी है, शिखा बढ़ा रखी है। कैसे आप अपनी ज़िंदगी को जी आप सजदा कर रहे हैं, आप माथा टेक रहे हैं, आप पैर छू रहे हैं, आप हाथ मिला रहे हैं, उसे नहीं मतलब है। वो सिर्फ़ इंसान को इंसान की तरह देख के ट्रीट करता है, जो कि एक धर्म की बात है। मतलब ये धर्म की चीज़ है जो एक नास्तिक फ़ॉलो करता है। लेकिन एक आस्तिक सिर्फ़ एक भगवाधारी के लिए झुक रहा है, उसके लिए उसके दिल में करुणा, प्यार, मोहब्बत रह रहती है। एक टोपी वाला दूसरे टोपी वाले के लिए मोहब्बत रख रहा है, तो और किसी के लिए नहीं। अगर आप ये बातें बताने लग जाइए, तो आपके धर्म के ठेकेदार ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। जाके ये धर्म की बात है। ये धर्म की बात है कि धर्म कहता है किसी से नफ़रत मत करो। हर एक धर्म में है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अच्छे से इसके एक्सप्लेन इसके पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, तो थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए अपना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।